पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव मात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽनवयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि सत्यं परं शांति मद्राष्टकम
मधुरं मधुरं वदनं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुराम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुराम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः रेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरः पादौ मधुरम् नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुराम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरम् भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम् भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुराम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं करणं मधुरम् करणं मधुरं करणं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा माना मधुरा मधुरा माला
ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरां मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरां मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरां मधुराधिपतेरखिलं मधुरां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की
भागवत भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममथत् स्वयं दधिः। यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च, दधि निर्मथने काले स्मरन्ति तान्यगायतः। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी सम्राट आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के 47वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित भागवत ज्ञान यज्ञ के 6ठ दिवस की सायंकालीन सभा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रातः काल आनंद निधि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अवलोकन कर रहे थे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यद्यपि भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है, जितना चिंतन करो अंत नहीं आएगा। फिर भी अपनी वाणी, अपना मन, अपने श्रोत्र पवित्र करने की दृष्टि से जितना हो सके करना चाहिए। एक बार मां यशोदा घर में जितनी अन्य सेविकाएं थी उनको दूसरे कार्य में लगा दिया और स्वयं अपने हाथ से दही मंथन करने लगी। जब यशोदा दधी मंथन कर रही थी, शरीर तो मंथन में काम आ रहा था, लेकिन यशोदा का जो मन है वो कन्हैया की लीलाओं में लगा हुआ था। अब तक जो लीलाएं देखी वही वो बार बार चिंतन हो रहा था। अच्छे भक्त के लक्षण यही है, शरीर से काम होता रहे लेकिन भीतर से अपने प्रभु का चिंतन चलता रहे। यशोदा ने जितने लीलाएं देखी उन सब लीलाओं का स्मरण करती निरंतर वही वो उनके मन में अंतस्थ में घूमती। दधी मंथन का काम चल रहा है लेकिन मन तो वहीं पर है, कन्हैया में है। हम अभी प्रातः काल से श्रवण कर रहे हैं। कितनी बार श्रवण किया होगा? प्रेमपुरी में हर महीने 2-3 तो मिल जाती होगी लीलाएं। चिंतन कितना हो पाता है? माताओं नहीं हो पाता तो आज यशोदा को अपना गुरु बना लीजिए। इन महान आत्माओं का जो जीवन है वो शिक्षा के लिए तो है। प्रभु की लीलाओं का चिंतन कर रही थी, मंथन हो रहा था। इतने में भगवान कन्हैया को दूध पीने की इच्छा हो गई। दूध पीने की इच्छा से धीरे धीरे झाँक करके मां की साड़ी पकड़ ली, पैर पकड़ लिए, मथाने और मां के बीच में खड़े हो गए, हाथ पकड़ने लगे, दूध पीऊंगा, दूध पिलाओ। तो ऐसे चिंतन तो कन्हैया का ही हो रहा था। और जब कन्हैया दूध पीने के लिए मां से चिपक गया हो, कपड़े पकड़ करके खड़ा हो गया हो, तो मां का वात्सल्य भाव जाग उठा, स्तनों से दूध गिरने लगा। मथना छोड़ा, एक तरफ बैठ करके कन्हैया को दूध पिलाया और दूध पिलाने के अनंतर कन्हैया का सिर चूमने लगी। कन्हैया धीरे 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 मां की ओर देख रहे हैं। मां मंद मंद मुस्कुरा रही है कन्हैया को देख करके, बड़ा आनंद, वात्सल्य भाव।
इतने में देखा कि उधर चूल्हे में दूध चढ़ा रखा था, वो अचानक उफान आ गया। जब दूध उफरते देखा तो यशोदा ने कन्हैया को जल्दी से नीचे उतारा और दौड़ करके दूध को संभाला। ऐसा लगता है कि माताओं को दूध से ज्यादा प्यार होता है। एक कोई महात्मा जी थे, मुझे घटना इसी समय याद आती है। वो बीमार थे, उनको कहीं दूध के साथ में दवाई लेनी थी, तो किसी घर में जाकर के भिक्षा मांगी। किसी माई से कहा, माई दूध मिलेगा? माई ने कहा, महात्मा बार बार थोड़े आते हैं। हाँ महाराज मिल जाएगा, लेकिन दूध से भी ज्यादा प्यार तो मलाई से होता है। क्या वालों को नहीं होता होगा? क्या बात, कुछ है क्या गड़बड़? अब जो दूध उफान आएगा तो आप जानते हैं मलाई सबसे पहले जाएगी, ऊपर होती है। दूध उफान आते ही मां दौड़ करके गई। वो महात्मा जी के साथ यही हुआ। माई ने बोल तो दिया दूध मिल जाएगा। महात्मा ने कहा, ये गिलास जरा दूध दे दो। अंदर जाकर के वो दूध निकालने लगी। तो किसी को दूध डालते तो क्या करते हैं? अब आपका तो आप जाने, लेकिन गांव में देखा हमने, वो दूध निकालेगी पीने के लिए तो ऊपर से मलाई को तो पीछे चम्मच से। प्रभु की लीलाओं का चिंतन कर रही थी, मंथन हो रहा था। इतने में भगवान कन्हैया को दूध पीने की इच्छा हो गई। दूध पीने की इच्छा से धीरे धीरे झाँक करके मां की साड़ी पकड़ ली, पैर पकड़ ली, मथानी और मां के बीच में खड़े हो गए, हाथ पकड़ने लगे, दूध पीऊंगा, दूध पिलाओ। ऐसे ही चिंतन तो कन्हैया का ही हो रहा था। और जब कन्हैया दूध पीने के लिए मां से चिपक गया हो, कपड़े पकड़ करके खड़ा हो गया हो, तो मां का वात्सल्य भाव जाग उठा, स्तनों से दूध गिरने लगा। मथना छोड़ा, एक तरफ बैठ करके कन्हैया को दूध पिलाया। और दूध पिलाने के अनंतर कन्हैया का सिर चूमने लगी। कन्हैया धीरे 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 मां की ओर देख रहे हैं। मां मंद मंद मुस्कुरा रही है कन्हैया को देख करके, बड़ा आनंद, वात्सल्य भाव। इतने में देखा कि उधर चूल्हे में दूध चढ़ा रखा था, वो अचानक उफान आ गया। जब दूध उफरते देखा तो यशोदा ने कन्हैया को जल्दी से नीचे उतारा और दौड़ करके दूध को संभाला। ऐसा लगता है कि माताओं को दूध से ज्यादा प्यार होता है। एक कोई महात्मा जी थे, मुझे घटना इसी समय याद आती है। वो बीमार थे, उनको कहीं दूध के साथ में दवाई लेनी थी, तो किसी घर में जाकर के भिक्षा मांगी। किसी माई से कहा, माई दूध मिलेगा? माई ने कहा, महात्मा बार बार थोड़े आते हैं। हाँ महाराज मिल जाएगा, लेकिन दूध से भी ज्यादा प्यार तो मलाई से होता है। क्या वालों को नहीं होता होगा? क्या बात, कुछ है क्या गड़बड़? अब जो दूध उफान आएगा तो आप जानते हैं मलाई सबसे पहले जाएगी, ऊपर होती है। दूध उफान आते ही मां दौड़ करके गई। वो महात्मा जी के साथ यही हुआ। माई ने बोल तो दिया दूध मिल जाएगा। महात्मा ने कहा, ये गिलास जरा दूध दे दो। अंदर जाकर के वो दूध निकालने लगी। तो किसी को दूध डालते तो क्या करते हैं? अब आपका तो आप जाने, लेकिन गांव में देखा हमने, वो दूध निकालेगी पीने के लिए तो ऊपर से मलाई को तो पीछे चम्मच से। केवल मलाई नहीं आए, दूध दूध आए। अब वो ऐसे दूध निकाल रही थी मलाई को बचाते हुए, लेकिन कुछ असावधानी के कारण वो कुछ मलाई भी गिलास में गिर गई। बचाने पर भी न बची, तो जो ही मलाई गिरी, अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा हाय। हाय निकल गया। महात्मा तो जानते थे स्वभाव माताओं का, बाहर खड़े थे, सुन लिया, हाय निकल गई। वो दूध लेकर के आई। लो महाराज दूध लो। महात्मा का, न भैया मैं तो नहीं लूंगा। क्यों? आपको दवाई लेनी थी? बोले, दवाई तो लेने पर और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। क्यों? महाराज गौ का बढ़िया दूध है। अरे दूध तो गौ का है, बढ़िया है, लेकिन इसमें हाई मिल गई ना, वो हाई मिल और रोगी हो जाऊंगा।
इतना प्रेम होता है। माँ यशोदा ने भी कन्हैया को नीचे उतार दिया, जिसका चिंतन कर रही थी उसको भी नीचे रखा, जल्दी से दौड़ करके दूध को संभाला। कन्हैया को आ गया गुस्सा। कन्हैया ने देखा कि मेरे से भी ज्यादा मां को ये दूध मलाई ये ज्यादा प्रिय है। सच्चाई तो ये थी कि दूध भी मां को इसलिए प्रिय था कि वो कन्हैया के लिए था। यशोदा के तो हर चिंतन में कन्हैया के लिए हो रहा सब कुछ। दूध प्रिय दूध के लिए नहीं है, दूध इसलिए प्रिय है कि मेरे कान्हा के काम में आएगा। मलाई मेरे कान्हा को खिलाऊंगी, दूध इसको पिलाऊंगी, मक्खन इसके काम आएगा, इसलिए दूध प्रिय है। हर चिंतन में प्रभु का स्मरण हो रहा है, जो वृत्ति जो कार्य हो रहा है उसमें प्रभु का चिंतन। लेकिन कन्हैया को बुरा लग गया। कन्हैया को आया गुस्सा, चेहरा लाल लाल हो गया। उसने देखा कि इसको दूध ज्यादा प्रिय है, अब मजा चखाता हूं। वो तो दूध संभालने लगी और धीरे से कन्हैया गुड़ चल करके बराबर वाले कमरे में जिसमें दूध मक्खन आदि रखा हुआ था उसमें घुस गए। सिलबट्टा रखा हुआ था, उसकी लोढ़ी पड़ी हुई थी, हाथ में उठाई, वो ठक ठक ठोक करके 2-5 को तो फोड़ ही दिया। खाना था, कुछ खाया, देखा खिड़की के पास में कुछ बंदर आकर के बैठे, ले लेकर के लुटाने लगे। दूध संभाल करके मां यशोदा जब पीछे देखती है तो कन्हैया नहीं दिखाई पड़े। वो जानती है पता नहीं नटखट क्या करेगा, किधर गया है। घुस करके बराबर के कमरे में देखा, ठक ठक की आवाज आई मटकियां फोड़ने की, और उसमें से निकाल निकाल करके बंदरों को खिला रहा। पीछे से मां यशोदा गई, आवाज लगाती, हे नटखट क्या करता है? मैं तो तेरे मारे परेशान हो गई। तो पैदा होते मर काहे को नहीं गया तुम? माताएं ऐसे ही बोलती है, किसी बच्चे को दुखी हो जाती, परेशान हो जाती तो अंदर तो कितना वात्सल्य, लेकिन ये शब्दों में भी प्यार है, भाव है। किसी बच्चे को नहलाते सफाई करते कोई शैतानी करता तो मां ऐसे ही बोल देती, होश दबा करके गुस्से से बोलते, मर काहे को नहीं गया पैदा होते ही। लेकिन अगर सचमुच में मर जाता तो कैसे गुजरती? वो तो बाहर का भाव, अंदर का भाव नहीं, उसके पीछे भी ये है तो जुगों जुग युगों युग जीवित रहे। भाव तो ये है। पीछे से गई तो कन्हैया मुड़ के देखा मां आ गई। कन्हैया तो कांपने लगे, डर गए। मां ने देखा कि ये तो परेशानी कर दिया, काम नहीं करने, इसको बांध देना चाहिए। हाथ पकड़ा, बाहर लेकर के आई। एक ऊंखल था उसके पास में खड़ा कर दिया, तो खड़ा हो जाए यहां। मानेगा नहीं, तो मुझे काम नहीं करने देता, तुझे बांधना पड़ेगा। वो बांधने की परंपरा अब तो यहां तो शायद नहीं होगी, लेकिन राजस्थान अब भी है, बच्चों को बांध देते हैं। मैं तो जोधपुर में गया एक दिन किसी भक्त के घर पर भोजन के लिए, एक माई बुला करके ले गई। ये सत्यानंद जी साई साथ में थे उस दिन। वहां गए हम भोजन करने के लिए, प्रथम माले पर चढ़े ऊपर, तो एक बच्ची को बैठक के इस कोने में बांध रखा, दूसरे को उस कोने में बांध रखा, छोटी छोटी बच्चियां। उन बच्चों ने कभी कोई साधु संत को देखा ही नहीं। जो ही हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, देखते ही वो तो एकदम घबरा गई, जैसे कोई डकैत आ गए हो घर में, और जोर से चिल्लाई दोनों की दोनों। हम तो स्तब्ध खड़े रह गए, हुआ क्या? उनके दादा बैठे बैठे पेपर पढ़ रहे थे और उनकी मां दादी रसोई में काम कर रही थी। रोहित एकदम निकल करके बाहर आई। मैंने कहा इनको बांध काहे को रखा है? बोले महाराज आपके लिए भोजन तैयार कर रही है, भोजन तैयारी नहीं करने देती, परेशान कर दिया इसलिए बांध दिया। मैंने कहा मैया पहले तुम इनको खोलो, ऐसा भोजन हमको नहीं खाना है, जिनको बांध करके बनाओ। पर जब भागवत देखते हैं तो समझ में आता है कि शायद ये तो परंपरा तब से चली आ रही है। यशोदा ने परंपरा चला दी, आजकल वालों का क्या दोष? देखा मां यशोदा कहती तू मानेगा नहीं, परेशान कर दिया, तुझे बांध देती हूं। कन्हैया डरे हुए थे, चुपचाप बैठ गए, खड़े हो गए पास में शांत होकर के। मां ने बांधने के लिए एक रस्सी, बछड़ा बांधने की रस्सी लेकर के आई और उसको बांधने लगी। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। देखा ऊंकल बड़ा है, दूध मलाई खा खा के ये भी मोटा हो रहा है, रस्सी कम पड़ गई। एक रस्सी और लेकर के आई,
गांठ लगाई और फिर बांधने लगी तो और 2 अंगुल कम पड़ गई। दूसरी रस्सी लेकर के आई, उसको जोड़ा ग्रंथि से और फिर बांधे तो 2 अंगुल फिर भी कम। हैरान रह गई। घर में जितनी रस्सियां थी सब की सब रस्सी ला करके और लंबा रस्सा बना लेती है, बांधने लगती है तो 2 अंगुल कम पड़ जाती है। मां तो को आश्चर्य हो गया, पसीना पसीना हो गई, बनता क्यों नहीं। इतने में जब देखा कि हैरान हो गए तो कन्हैया धीरे से कहते, मैया ऐसे थोड़ी बांधते हैं, तो बताओ ने मेरे बाप फिर कैसे बांधते हैं, कम कैसे बांधते तू बता। कन्हैया कहते, तू मेरी जगह खड़ी हो, बताता हूं कैसे बांधते हैं, जा मैं खड़ा हूं। कन्हैया हट गए, यशोदा वहां पर खड़ी हो गई, वो भी विनोद में आ गई। देखो तो सही क्या करता है, बड़ा चालाक। मां यशोदा खड़ी हुई, वही रस्सी लिया और ऊंकल का ऐसे घुमा करके मां को बीच साथ में लेकर के 1 गांठ 2 गांठ 3 ग्रंथि लगा दी। दूर खड़े होकर कहते, मैया तुझे बांधना नहीं आता, ऐसे बांधते। यशोदा कहती, हां हां अब आ गया बांधना, चल मुझे खोल, अब बांध कर दिखाती हूं। बोले, तेरा बेटा इतना भोला नहीं जो बंधने के लिए तुझे खोल दे, ऐसा भोला थोड़ी। जरा मजाक किया, लेकिन देखा मां को बांधना ठीक नहीं है। कन्हैया ने बाद में खोल दिया, खड़े हो गए। मां यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया, अन्य काम में लग गई। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा, हा मेरे लाल को बांध रखा है इसने। नंद बाबा को देख के कन्हैया भी रोने लगे, मैया ने बांध दिया। नंद बाबा से राहने गया, दौड़ करके कन्हैया को फिर खोला। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। नंद बाबा आए उससे पहले तो कन्हैया बहुत कुछ कर चुके थे, मां तो काम में लग गई बांध करके। कन्हैया ने सोचा कि पता नहीं बाबा कब आएंगे, कब खुलूंगा, तब तक तो लीला कुछ कर ही दिखाऊं। आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन उनका नाम था। कन्हैया ने देखा कि कुछ न कुछ तो चमत्कार दिखाना चाहिए। पीछे ऊंखल बंधा हुआ, दोनों पेड़ों के बीच में से कन्हैया निकले, थोड़ी जगह थी उसमें से। कन्हैया तो निकल गए, पीछे से औंखल आया तो दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया। कन्हैया ने लगाया झटका तो झटके के साथ में दोनों पेड़ उखाड़ करके ऐसे गिर पड़े। धड़ाम से पेड़ गिरा। तब यशोदा को ध्यान पड़ा, बाबा नंद को भी ध्यान पड़ा, बड़े बड़े वृक्ष गिर गए हैं। बालक तो आंगन में ही था, कहीं ऊपर नहीं गिर गए। दौड़ करके गए तो ऊंकल से बंधा हुआ कन्हैया को आकर के बाबा नंद ने खोला। कथा तो आपको याद है ही है, इसके पीछे भी कोई रहस्य जरूर है महाराज। अध्यात्म दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं तो मां यशोदा ये है हमारी बुद्धि, और बंधने वाले भगवान कन्हैया ये है आत्मा। हर वृत्ति के साथ में रमण करने वाली आत्मा को बुद्धि ने उपाधि ने बांध दिया। उपाधि से बंध गए। वो तो अच्छा हुआ कि बाबा नंद आए, कोई गुरु आते हैं तो आत्मा को बंधन से छुड़ाते हैं। भगवान कन्हैया की लीला इसीलिए कि संसार के प्राणी ऐसे ही बंधे हुए हैं। ये यशोदा, ये उपाधि, ये बुद्धि कितनी आत्माओं को, जीवात्माओं को बांध रखा। जो परम स्वतंत्र है उस आत्मा को भी उपाधि बांध देती है। किसके साथ में? ऊखल के साथ में, खल के साथ। ऊखल जड़ होता है, सूखी लकड़ी से बना हुआ है। ये हमारा शरीर भी जड़ है। यदि चैतन्य से अलग हो जाए तो शरीर तो जड़ है, पर शरीर के साथ में बुद्धि ने आत्मा बांध दिया, बंधा हुआ। ऐसा बंधा हुआ महाराज, मैं करने लग गया। ये तो कोई नंद मिल जाते हैं तो छुड़ा सकते हैं। नंद बाबा आते हैं, सदगुरुदेव आते हैं जो आनंद में होते हैं, आनंद स्वरूप होते हैं, ऐसे गुरु बंधन से छुड़ाते हैं।
एक इसका तात्पर्य और भी दिखाई पड़ रहा है। कन्हैया को ऊंकल से क्यों बंधना पड़ा? कन्हैया ऊंकल से बंधे उससे पूर्व में घटना घटी कि मां उसको छोड़ करके दूध संभालने के लिए गई। कन्हैया रूठ गए, कन्हैया को क्रोध आ गया, मां से हट करके ऊंकल के पास चले गए। कोई भी बालक जब मां से हटेगा, खल के पास में जाएगा तो बंधेगा ही बंधेगा, गलत काम करेगा। खल माने दुष्टो, जो मातृ आज्ञा में न रहे, मां की सेवा में, मां के अनुसार न चल करके, मां पर क्रोध करके दुष्ट का संग कर लेगा, खल का संग करेगा तो बंधने जैसा ही काम होगा, उसको तो बंधना पड़ेगा लौकिक दृष्टि से। दूसरा, कन्हैया को गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद मक्खन के कमरे में गया, सारे मक्खन को खाया भी, खिलाया भी, बर्बाद भी किया। ऐसे ही क्यों कन्हैया को दूध पीने की इच्छा थी, मां छोड़ करके चली गई। कामना होती है, कामना हत होने पर व्यक्ति को क्रोध आता है। भगवान ये दिखाते हैं कामना क्रोध की निमित्त है, और जब क्रोध आता है, यदि कामना की पूर्ति होगी तो लोभ में परिणत हो जाएगी, और क्रोध आएगा व्यक्ति को तो स्वयं को जलाएगा, कष्ट देगा। जहां पर लोभ क्रोध आदि विकार होते हैं वहां पर हिंसा होती है, वहां मटके फूटते हैं, वहां अनिष्ट होता है। मटके ही नहीं, खोपड़ियां फूटती है, सिर फूटते हैं। जहां लोभ और क्रोध आदि इकट्ठे हो जाते हैं नहीं होता है। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं, जब खोपड़ियां फूटने लगे तो ऐसे व्यक्ति को फिर बंधना भी पड़ता है। बांधेगा कौन? बांधने वाली तो उसकी बुद्धि है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदि नंद मिल जाए, सदगुरु मिल जाए तो वही छुड़ाने का काम कर सकते हैं। लौकिक शिक्षा के लिए भी भगवान ने अपने लीला किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद। गोपवृद्धा महोत्पातान् अनुभूय बृहद्वने नन्दादय समागम्य ब्रज कार्यम् अमंत्रयन्। एक दिन नंद जी के पास में एक उपनंद नाम के गोप थे, वो आए और बाबा नंद को कहने लगे, थोड़े आगे बढ़ जाइए। बाबा नंद को कहने लगे, देखो नंद जी, गोकुल में तरह तरह के आक्रमण हो रहे हैं, दैत्य आकर के अनिष्ट करते हैं, कितने कितने अमंगल कार्य हुए। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बालक को भगवान ने बचा दिया। पूतना आई, जहर देने लगी, तृणावृत आया, उड़ा करके ले जाने लगा, बड़े बड़े वृक्ष गिरे, वो तो बालक उस दिन बच गया। कई की सारी घटना को याद करके उपनंद कहने लगा, नंद जी, जिस जगह पर शांति न हो वहां रहना ठीक नहीं है, यहां से चल देना चाहिए, यहां तो अशांति ही अशांति है। कहां चले? बहुत समीप में ही एक उपवन है, बड़ा सुंदर उपवन, नजदीक में, वृंदावन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। गोकुल छोड़ करके हम लोग वृंदावन में जाए, गौ चराने वाले लोग हैं, वहां अच्छी अच्छी घास मिलती है, अच्छे छायादार फलदार वृक्ष होते हैं, पानी के झरने चलते हैं, यमुना का किनारा।
हमें तो कहीं पर भी गौ सेवा करनी है, वहां चलेंगे, शांति से रहेंगे। अपना सुझाव रखो। सभा हुई, सबको बहुत अच्छा लगा कि जहां शांति हो वहां रहना चाहिए। तजरे मन गांव गंवारन को, जहां हेत प्रीत नहीं हरि से। तजरे मन गांव गंवारन को, जहां हेत प्रीत नहीं हरि से। चंचल चोर कठोर बसे, पर धन हरे तन भार भरे। कथा न सुने धरणीधर की, चंद्र सखी फटकार चलो, जहां लाज मर्याद नहीं प्रभु की। ऐसी जगह रह करके क्या करना, चल गए। सबको बात जस गई और गोकुल छोड़ करके सभी गोकुलवासी अपने अपने छिकड़ा गाड़ियां जोत लिया, अपने दूध मक्खन के पात्र आदि गाड़ियों में रख लिए, अपने गऊ आदि को साथ में कर लिया और गोकुल छोड़ करके ब्रज के लिए, वृंदावन के लिए चल पड़े। रास्ते में वृंदावन जहां जा रहे हैं वहीं का चिंतन करते हैं, पीछे का नहीं कि इतना बढ़िया मकान था, इतनी बढ़िया सुविधाएं थी, इतने वर्षों से वहां रहे हैं, उसको कैसे छोड़े। नहीं नहीं, जहां जा रहे हैं वहां का चिंतन करना चाहिए। कैसी जगह पर जा रहे हैं, वृंदावन का चिंतन हो रहा था, कीर्तन चल रहा था। हे जी वृंदावन धाम, वृंदावन धाम अपार, भज राधे कृष्ण राधे। 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 भजो राधे कृष्ण राधे, श्री 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 राधे कृष्ण राधे। वृंदावन धाम अपार, भजो राधे कृष्ण राधे। वृंदावन धाम अपार, भज राधे कृष्ण राधे। वृंदावन धाम अपार, भजो राधे कृष्ण राधे। वृंदावन धाम अपार, भज राधे कृष्ण राधे। भजो राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे। भजो बोलिए कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे। भजो राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे। भजो राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे। वृंदावन धाम अपार, भजो 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 राधे कृष्ण राधे। सत कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रत्येक गोप गोपी नंद उपनंद सबके मन में वही चिंतन चल रहा था, वृंदावन की भूमि का चिंतन और वृंदावन भूमि का आराध्य कन्हैया, कन्हैया की प्रियतमा राधिका, कन्हैया और कन्हैया की शक्ति और पावन भूमि, वही चिंतन चल रहा है। उसका चिंतन कीर्तन करते हुए आगे गए वृंदावन में। देखा सचमुच में जैसा चिंतन था उतना ही सुंदर उपवन है। सबने अपना अपना स्थानवास
तैयार किया, वहीं रहने लगे। कन्हैया अब थोड़े बड़े हो गए। एक दिन मां यशोदा से कहने लगे, मां मेरे साथी सब बछड़े चराने के लिए जाते, मैं भी जाऊंगा। मां यशोदा सोचने लगी, बड़ा चंचल है, नटखट है, जंगल में जाएगा, कुछ उपद्रव करेगा, अनिष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये आंखों से ओझल नहीं करना चाहती है। कन्हैया मचल गए। बाबा नंद से कहने लगी, आज तो कन्हैया सवेरे से कुछ खा नहीं रहे। बाबा नंद ने कहा कि जाने दो गौ चराने के लिए, बच्चा बछड़े चराने के लिए जाने दो, बच्चे जाते हैं, जाएगा। बाबा नंद की स्वीकृति मिल गई। कन्हैया बछड़े चराने के लिए जाने लगे अपने ग्वाल साथियों के साथ। वहां भी एक दिन घटना घट गई। राजस्थान व्यक्ति छोड़ने से समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है। संयोग तो सब जगह आने ही होते हैं। कई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि चलो यहां से भाग करके अन्यत्र चले जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। हम लोग ऐसे भाग करके गए वो में ही होते हैं। पता ये साधु बनते हैं ना, ऐसे भागते। कोई रात को निकलते, कोई मार्केट से भाग जाते, कोई कहां से गए पता नहीं। सत्यानंद जी को पूछो कैसे गए भाग करके, पता लग जाएगा। लेकिन व्यक्ति कहीं पर भी जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि फिर वहां समस्या नहीं आएगी। संयोग सब जगह सामने आते। एक दिन बछड़े लेकर के कन्हैया गए अपने साथियों के साथ में। अपने बछड़ों में ही एक दैत्य आ घुसा। वत्सासुर करके दैत्य बछड़ों में अलग से ही दिखाई पड़ता, ऊंची पूंछ उठा करके अन्य बछड़ों को मारने लगा, छलांगे मारने लगा, लाते मारने लगा। कन्हैया ने देखा, समझ गए सचमुच में हमारा बछड़ा नहीं, कोई दैत्य बछड़े के रूप में आया है। कन्हैया बछड़ों के बीच में से नीचे से घुस करके गए और उसके पैर पकड़े, पैर पकड़ करके आओ घुमा करके वहीं पर पछाड़ के खत्म कर दिया। ऐसे कन्हैया अपनी लीला करने लगे, जहां रहे अपने लीला किया। एक दिन बछड़े लेकर के गए। दिन के समय एक सरोवर में बछड़ों को पानी पिलाया। बछड़े भी छाया में बैठ गए। पानी पी के पशु बैठता है। ग्वाल बाल भी बैठे थे। इतने में खेल तो रहे थे, अचानक दृष्टि पड़ी एक विशाल सफेद विशाल पहाड़ जैसा दिखाई पड़ा। देखने से लग रहा था जैसे कोई बर्फ जमी हुई हो, कैलाश सामने आ गया हो, एकदम सफेद सा। ग्वाल कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया ये तो पहाड़ जैसा तो कभी देखा ही नहीं था, ये कहां से आ गया? ये तो कोई अद्भुत लीला है। देखो इसके अंदर जाने का भी रास्ता दिखाई पड़ रहा है, गुफा जैसा दिखता है, पास में चलो। कन्हैया ने मना किया, न मालूम कोई हो सकता है दैत्य वगैरह। ग्वाल नहीं माने, नहीं कन्हैया देखना चाहिए, बहुत अच्छा है। बाहर से सफेद, अंदर से लाल लाल सड़क दिखाई पड़ती है, गुफा दिखाई पड़ती है। कन्हैया के मना करने पर भी साथियों का, ग्वालों का आग्रह था, सबके सब अंदर घुस गए। वो तो बकासुर बैठा हुआ था मुंह खोल करके। जो ये सब के सब ग्वाल बाल नजदीक गए, वो तो झपट करके अपने भीतर में निकलने लगा। निकल तो गया लेकिन भीतर में जलन होने लगी। जब जलन होने लगी तो वैसे वापस मुंह से उल्टा निकाल दिया। बाहर निकालते ही कन्हैया ने देखा कि अब इसका कल्याण करना चाहिए, इसके भीतर में जाकर के मैं आया हूं, अब इसका उद्धार न हो, ये तो मेरा निवास स्थान बन गया, इसका तो कल्याण करना चाहिए। कन्हैया ने चौंच का आधर नीचे का भाग पैर से दबाया, ऊपर का हाथ से पकड़ा, खींच करके बकासुर को चीर करके फेंक दिया। महाराज भगवान जिस पर कृपा करते हैं, बकासुर भी साधारण नहीं है। ये तो सारे के सारे हमारे भीतर के विकार है। गोकुल छोड़ करके वृंदावन में जाने तक से थोड़ा विचार कर लो। व्यक्ति को गोकुल छोड़ करके वृंदावन में जाना चाहिए। वृंदावन भूमि बड़ी पवित्र है। वन किसको बोलते हैं जानते हैं? यहां आसपास में वन है कि नहीं? कहीं नहीं है। अरे बहुत बड़ा वन हमारे नजदीक है। वन से नजदीक तो कुछ है ही नहीं।
उपनिषद में आता है तद वनम इति उपासित है। परमात्मा का नाम है वन, वननीयम संभजनीयम। आचार्य शंकर व्याख्या करते, जो चिंतन करने योग्य, भजन करने योग्य, नजदीक से नजदीक वंदनीय है। उपास्य कोई तत्व है तो नारायण हमारे हृदय में बैठे हुए नजदीक में है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भी प्रस्थान करना पड़ेगा। कहां से? गोकुल से वन तक जाना पड़ेगा। जो इंद्रियों में रमण कर रहा है वो भीतर में बैठे हुए नारायण तक कैसे पहुंच पाएगा? गोकुल से वृंदावन में जाना पड़ेगा, कन्हैया के पास चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी कई विघ्न है। वहां जाने पर भी विघ्न आते हैं। परमात्मा का ध्यान करने लगो, कितने कितने विघ्न आने लगते हैं। वत्सासुर आता है, बकासुर आता है, महाराज ये ममता, मोह, दंभ, इतने सारे विकार। थोड़ा ध्यान करने बैठो तो पता लग जाएगा कितने कितने दैत्य आते हैं, आकर के विघ्न पैदा करते साधना में। एक दिन कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के गए। अच्छा जंगल था, वहां बछड़े चर रहे थे। इतने में कोई विशाल पहाड़ जैसा दिखाई पड़ा, विशाल आकृति, देखने से लगता कोई विशाल पर्वत है। धराधरोष्टो जलदो तरोष्टो दर्याननान्तो गिरिश श्रृंगी दृष्ट ध्वान्तान्तरास्यो वितताद्वजिह्व पुरुषा निर्लिवास दवेक्षणोक्षण। ग्वालों ने देखा कि एक विशाल पर्वत जैसी आकृति है और मुंह खुला हुआ है, एक अजगर बैठा हुआ है। देखने में ऐसा लगता है धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो, नीचे का जो ओष्ठ है वो तो पृथ्वी पर टिका हुआ है, ऊपर का ओष्ठ तो बादलों को छू रहा था। इतना विशाल, और उसका जो मुंह था खुला हुआ जबाड़ा, वो तो लगता था कोई पहाड़ की गुफा, कंदरा है। और उसके जो दांत थे वो दांत तो पर्वत की शिखा के समान निकले हुए, बड़े बड़े दांत, कोई पर्वत की चोटी हो। ध्वांतांतरास्यो, उसके मुंह के भीतर में अंधेरा, मुंह खुला हुआ है, लाल 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 उसकी जिह्वा रास्ते के समान दिखाई पड़ रही है। श्वास लेता था तो मानो तूफान आ रहा हो, इतनी तेज श्वास। उसके जो नेत्र थे ऐसे देख रहे थे कोई दावानल की आग लग गई हो। ऐसा विशाल रूप देख के ग्वाल कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अरे ये तो कोई इस वृंदावन भूमि का कोई अजूबा है, ऐसा तो कभी देखा नहीं, चलो देखना चाहिए। कितना सुंदर, कितना विशाल, इसके अंदर चल के देखे कैसी शोभा है, कोई विशेष शोभा दिखाई पड़ती है। तो अंदर जाकर के देखे, लाल लाल जिब्बा ऐसे लगती कोई कालीन बिछा रखी हो। ग्वाल बाल अंदर जाने लगे, कन्हैया ने मना किया लेकिन चले गए। कन्हैया जब ग्वाल जाते तो कन्हैया साथ साथ चल देते हैं। कन्हैया का यही चिंतन है, वर्तियों के चिंतन के साथ साथ कन्हैया लग जाते, नहीं तो कौन उनको प्रकाशित करेगा। अंदर गए इतने में तो वो तो निगलने लगा अंदर। भगवान कन्हैया गले में जाते जाते समझ गए ये अघासुर है, दैत्य हैं। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाया, कंठ में ऐसा फुलाया वो जैसे किसी ऊंट के गले में मतीरा फंस गया। मतीरे की कहानी याद है क्या? सुनो, समय बहुत कम है, कम वक्त हो गया, मैं भी बहुत पीछे रह गया। थोड़ा सुनो। ये कोई किसी किसान का ऊंट मतीरा खा रहा था। ऊंट का मुंह बड़ा होता है, मतीरे को साबुत निगलने लगा तो गले में फंस गया। अब वो डॉक्टर के पास गया तो कहा कि मेरा तो ऊंट के गले में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा इसने मतीरा तो नहीं खाया, तरबूज बोलते हैं ना, मतीरा उसके जैसा ही होता है, राजस्थान में बोलते। डालिया जी लोग खूब खाए होंगे,
वो मदिरा गले में फंस गया। डॉक्टर को तो उपाय आता था, उसने कहा ऊंट को लेटाओ जरा। ऊंट को लेटाया और गर्दन पर जोर से मुक्का मारा, मदिरा फूट गया और ऊंट ठीक हो गया। वो ऊंट वाला डॉक्टर के पास लग गया, उसने सोचा तो बड़ा सीधा सा इलाज है। एक दिन उसके पड़ोसिन में एक बुढ़िया बीमार हो गई, तो सवेरे सवेरे लेकर के जाने लगा। पड़ोसी को पूछा कहां जा रहे हो भाई? अरे हमारी दादी के गले में गांठ हो गई, मैं ऐसे ही इलाज कर दूंगा इसका। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो फीस लेगा, पैसे लगेंगे, मुझे इलाज आता, मैं सीख करके आया हूं। अच्छा हाँ हाँ मैं जानता हूं, बिल्कुल सही इलाज, ठीक कर दूंगा, लाओ इधर लाओ, इसको लेटाओ। देखा बुढ़िया के गले में गांठ थी, उसने सोचा मतीरा फंसा होगा, मारा मुक्का, बुढ़िया को खत्म कर दिया। ऐसे ही कहीं कन्हैया ने भी वही काम किया। और क्या, मतीरे की तरह अगासुर के गले में फंस गए। अब श्वास लेना भी मुश्किल हो गया। घबरा करके छटपटा करके उसको वास्तविक स्वरूप में आया, वहीं पर उसका कल्याण कर दिया, खत्म कर दिया। अघासुर कौन है? ये पाप, हमारे पाप निकल रहा है हर प्राणी को, निकलने की कोशिश। ये तो भगवान भक्त पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं कि उसके पाप को ही समाप्त कर देते हैं। जब पाप समाप्त होंगे तो ताप कहां से आएगा? अघासुर का उद्धार करने वाले कन्हैया। बांके बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। बांके बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। बांके बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे बांके बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंदा। बांके बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। बांके बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम 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 रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। प्रतिदिन की भांति कन्हैया एक दिन अपने साथियों के साथ बछड़ों को लेकर के निकले। थोड़े जल्दी निकल गए और सब अपना गोरस आदि कलेवे का साधन साथ में लेकर के निकले। जंगल में आज वन भोज होगा।
सब अपने अपने टिफिन तैयार कर लिए, बछड़ों को ले गए, हरी हरी घास दे करके चरने के लिए बछड़ों को छोड़ दिया। सब ग्वाल खेलने लगे, कन्हैया बीच में बैठ। एक दूसरे खेलते खेलते ग्वालों ने कहा, कन्हैया भूख लग गई है, आज खूब खेले। और जब कलेवा पास में हो तो भूख जल्दी लग जाती है। ट्रेन में सफर करते काम कुछ नहीं होता और भोजन लेके जाते तो होता है कि जल्दी लग जाती है। इसी प्रकार से ग्वाल कहने लगे, कन्हैया भूख लगी है। कन्हैया ने कहा, अच्छा हो कलेवा करते हैं। सबने अपने अपने टिफिन खोल लिए, कौन हाथ धोना था, किसको मंत्र पढ़ना था, कहां आसन लगाना था, वो वन भोज का एक अद्भुत आनंद। अपने अपने टिफिन खोले, एक दूसरा कहने लगा, तेरी मैया ने क्या बनाया दिखा तो सही। वो उसको खिला रहा, वो उसका खिला रहा, एक दूसरे को खिलाते खिलाते प्रेम इतना था कि एक दूसरे के मुंह में देख देख करके खिलाते। बच्चे तो बच्चे ठहरे, ले तो मेरा बड़ा प्रेम है, तेरे मुंह में देऊंगा, मुंह में खिलाऊंगा। वो मुंह खोलता उसके कान में डाल देता है। बच्चे तो बच्चे कन्हैया भी आनंद ले रहे, कोई दूसरे को हंसा रहा तो कोई खुद ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। बच्चे अपने मस्ती से। इतने में ध्यान गया कि अचानक बछड़े कहां चले गए। ग्वाल कहने लगे, कन्हैया बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कन्हैया कहने लगा, मैंने खा लिया है, तुम खाते रहो, मैं ढूंढ कर लाता हूं बछड़ों। ये ग्वाल कहने लगा, कन्हैया आज तेरी मां ने पढ़ा करके भेजा, आज तक बछड़े चले जाते तो मीठी मीठी बातें करके हमको ही जंगल में भगाता था, आज तो कैसे? नहीं आज मैं ही जाऊंगा। कन्हैया बछड़ों को देखने के लिए गए, दिखाई नहीं पड़े। कहीं ऊंची चढ़ाई पर जाकर के देखो, कहीं नहीं दिखाई पड़े। कन्हैया ने विचार किया, आखिर बछड़े गए किधर? नेत्र बंद करके ध्यानस्थ होकर के अपनी स्थिति में आकर के देखा, क्योंकि लीला में थे, स्वरूप में आकर के देखा तो पता चला बछड़ों को तो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। कन्हैया चाहते तो भाग करके ब्रह्मा जी के पास में से बछड़ों को लौटा करके ला सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी को भी मजा चखाना था। कन्हैया तो कन्हैया स्वयं ही जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए। बनाने वाले भी वही, बनने वाले भी वही। और बछड़ों को ले करके वापस जहां अपने साथी ग्वाल कलेवा कर रहे थे वहां आकर के देखे तो साथी ग्वाल बाल सब गायब। फिर कन्हैया ने देखा तो समझ में आ गई, ब्रह्मा इधर अपना काम कर गया, ग्वाल बालों को लेकर भाग गया। कन्हैया ने फिर संकल्प किया और जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल भी स्वयं ही बना करके बन भी गए। आश्चर्य था कि जैसे बछड़ों की शान शकल थी, जैसे ग्वाल बाल थे, बिल्कुल वैसे के वैसे उनका चेहरा, उनकी आवाज, हूबहू मूर्ति तैयार करना बड़ा मुश्किल है। कैसी विलक्षण मूर्तियां भगवान संसार में तैयार किया, देखा आपने? लोग कहते हैं प्रकृति से चलता। ये बाएं हाथ का जो दावा हाथ क्या बोलते हैं आप इसको, हाँ? इसके अंगूठे का निशान है ना, 600-700 करोड़ की आबादी को इकट्ठा कर लो तो निशान नहीं मिलेंगे, सबके हाथ का निशान लगवा दो। मर गए उनके भी नहीं मिलेंगे, होने वालों के भी नहीं मिलेंगे। इतनी सी जगह पर कितनी विलक्षणता भगवान ने पैदा कर दी। ऐसी विलक्षण सृष्टि रचने वाला क्या नहीं कर सकता था। जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे बछड़े थे, हूबहू वैसे के वैसे बन गए। शाम को घर पर गए तो और ज्यादा, बल्कि गौ बछड़ों से ज्यादा प्रेम करे। जितने गोप वधोइयां थी अपने अपने बच्चों को वही समझ करके और ज्यादा प्यार। पता ही नहीं चला किसी को कि कुछ घटना घट गई। लगभग 1 वर्ष निकल गया, कोई 2-4 दिन कम थे। प्रतिदिन की भांति वैसे ही कन्हैया, वही ग्वाल बाल, वही खेलना कूदना। किसी को पता नहीं कि ये सब कन्हैया की लीला है। एक दिन देखा कि गौएं कहीं चर रही थी, अचानक गौएं रंभा करके दूसरी तरफ भागने लगी। बलराम जी ने देखा कि आज गौएं उल्टी दिशा में कैसे भाग रही, बछड़े तो इधर है, रंभा रंभा करके उधर जा रहे। देखा तो उधर बछड़े चरते हुए दिखाई पड़े। तब कन्हैया समझ गए कि आज ब्रह्मा जी को अकल आ गई है, अब ठिकाने आ गई उसकी अकल।
बछड़े वापस लौटा दिए, संकल्प के बछड़ों को समेट लिया। इतने में देखा कि ग्वाल बाल भी दिखाई पड़े उनके पास में, तो अपने संकल्प के बछड़ों ग्वाल बालों को भी समेट लिया। आज पता लगा बलराम जी को कि कन्हैया ने इतना बड़ा चमत्कार कर लिया है। सचमुच में इस घटना के द्वारा वेदांत के उस सिद्धांत को बताया कि एक नारायण परमात्मा ही इस संपूर्ण जगत के निमित्त और उपादान कारण है। जगत को बनाने वाला भी हमारा कन्हैया है और जगत के रूप में बनने वाला भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण हमारा परमात्मा चैतन्य कृष्ण है। संसार में देखते हैं किसी वस्तु को बनाने वाला बनने वाला नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने इस घड़ी को बनाया होगा वो घड़ी तो नहीं बन गया ना। जिसने ये फूलहार बनाया होगा पुष्पहार, वो पुष्पहार नहीं बना, बनाने वाला अलग है। और बनाने के लिए पुष्पों की आवश्यकता पड़ी, घड़ी का मेटेरियल की आवश्यकता पड़ी। बनाने वाला अलग होता है, बनने वाली चीज अलग जुदा होती है। ऐसे जगत को बनाने वाला भी कोई कहीं बैठ करके और घड़ घड़ करके तैयार करके फेंक दिया हो, ऐसा नहीं है। वो तो बनाने वाला ही इस रूप में बन गया। यही तो कन्हैया की लीला है। उसी को कन्हैया ने सिद्ध करके बता दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे बछड़े चुराने से भी कुछ नहीं हुआ, भगवान कन्हैया के प्रति उनको तो सचमुच में ब्रह्मा जी को तो ईश्वर की लीला देखनी थी। मालूम था कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, कारागृह में आकर के स्तुति करके गए हैं। ध्यानावस्था में उन्हीं को सुनाई पड़ा था। वो तो ब्रह्मा जी तो ईश्वर की लीला देखना चाहते थे। लीला देखो, जान करके लीला देखने के लिए कुछ किया जा सकता, पर अंदर से पक्का निश्चय होना चाहिए। आप देखते हैं कोई जादूगर अगर यहां आ जाए, पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकल जाए, तो सैकड़ों हजारों लोग टिकट खरीद करके जादू देखने के लिए जाते हैं कि नहीं? अच्छा, उन जाने वालों को यह मालूम नहीं है क्या कि वो जो भी दिखाएगा सच्चा नहीं होगा? मालूम है? जितने भी जाने वाले सबको मालूम, जादूगर जो दिखाएगा वो सच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी जादू की लीला जादूगर की। ऐसे ही भक्त को चाहिए कि ये तो ईश्वर की लीला है, उनका जादू है। जो दिख रहा वो उस रूप में नहीं है, लेकिन जिसमें दिख रहा वो परम सत्य है। जो जादूगर है वो सच्चा है, बाकी दिखाएगा वो सब प्रतीति है, बनकर के बिगड़ने वाला। ऐसे सारा संसार का बहुत बड़ा जादूगर हमारा कन्हैया है। इस रूप में बन जाता है, दिखा देता है और अपने में समेट भी लेता है। यही तो कन्हैया की लीला है। ब्रह्मा जी भगवान की भूरी भूरी स्तुति करने लगे। नौमिड्येते अभ्रवपुषे तडिदंबराय कुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, इस संसार में कोई स्तुति करने योग्य है तो सिर्फ आप ही हैं। आप ही एकमात्र स्तुत्य हैं। क्या आपका रूप भगवान, मेघ के समान आपका श्यामल रूप, आपके वस्त्र शरीर ऐसे चमक रहा जैसे आकाश में बिजली चमकती हो। घुंघसियों की माला गले में शोभायमान है, मोर पिच्छ मुकुट सिर पर लगे हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए, कोमल कोमल हाथों के ऊपर बैंत सिंगी और हथेली के ऊपर दही भात धारण किए हुए, और वो आपका ग्वाल वेश। आहा, आपकी जो मधुर चरण है, उन चरणों का ही मैं ध्यान करता हूं इस स्वरूप के साथ आपके। हे मृदुपदे, ब्रह्मा जी महाराज तो कन्हैया का ध्यान करने लगे। जी, बहुत लंबे कई श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान जी ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। प्रभु की लीला है। एक बार जब भगवान कन्हैया अब 6 वर्ष के हो गए, कन्हैया कहने लगे, अब बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं गाय चराऊंगा।
मेरे साथी सब के सब गौ चराने लगे हैं। नंद ने और यशोदा मां ने स्वीकृति दे दिया गौ चराने के लिए। छठे वर्ष में प्रवेश किया, इतने तो गौ चराने लग गए। एक दिन गऊ को लेकर के एक वन की ओर गए। बहुत विशाल वन, लंबे लंबे ताड़ के वृक्ष। जब गांवें चरते चरते उधर गई तो पुराने गोपों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया बलराम जी भी साथ में, देखो ये जो जंगल है उधर नहीं जाना, अपने गऊ को भी उधर नहीं जाने देना है। ये वन है ना, इस वन में एक बहुत बड़ा दैत्य रहता है, गधे के रूप में छुप करके रहता है। उस दैत्य का नाम है धेनुकासुर। देखो ताड़ के फल पके हुए हैं, यहां तक खुशबू आ रही है, लेकिन किसी को नहीं खाने देता है। कोई चला जाता है, आवाज आती है तो दौड़ करके आता और पीठ दे करके ऐसे लात मारता है वो जिंदा न बचे। इसलिए कन्हैया जाने मत देना गौ को, तुम भी मत जाना, बड़े चंचल हो, जा सकते हो, जाना मत। कन्हैया ने मन ही मन ठान लिया कि वहीं जाना है, जहां के लिए मेरे साथी मना कर रहे हैं वहीं पर जाना है। कन्हैया ने बलराम जी से सलाह किया, भैया मुझे ताड़ के फल खाने की इच्छा हो रही है, चले? बलराम जी कहते हैं ठीक नहीं है, सब मना करते, नहीं चलो। चले गए। नीचे गिरे हुए थे तार, लेकिन गिरे हुए को कौन खावे? शेर मरे हुए को कभी नहीं खाता, हो तो मार करके खाता है। भगवान कन्हैया गिरे हुए को क्या सेवन करेंगे? ऊपर से गिराने लगे। जो ऊपर चढ़ता है ना ज्यादा, उसको कौन गिराता है? सावधान रहना, ज्यादा ऊपर मत चढ़ना। लोग बोलते तू ज्यादा चढ़ गया है। वो 20वें, 25वें, 30वें माले की बात नहीं कर रहा हूं। जब व्यक्ति अपना जोश में चढ़ जाता है, होश खो देता है, उसको गिराने का काम भगवान ही करते हैं। भगवान ने ताड़ के पेड़ को पकड़ा और हिलाया। इतने सघन ताल वृक्ष हैं, एक को हिलाने पर पूरा का पूरा वन हिलने लगा मानो। आवाज आने लगी, तार गिरने लगे। बलराम जी ऊपर से उठा उठा करके ग्रहण करने लगे। धेनुकासुर को आवाज आई, पेड़ सब बज रहे तूफान जैसे। कौन आया? जिधर से आवाज थी भाग करके गया हो, गधे की आवाज करते हुए पीठ दे करके नजदीक गया और लात मारने लगा। तो बलराम जी ने दौड़ करके पैर पकड़ लिया पीछे से और धेनुकासुर का पैर पकड़ के बलराम जी ने वहीं घुमा करके धराम से गिराया और तालवन को महाराज दैत्य रहित कर दिया। ये ताड़ वन में कौन है? ताल। ठीक है, लीला के लिए भगवान ने किया, लेकिन इसके साथ साथ कोई महत्व की बात भी इसमें आ रही है। धेनुकासुर ताल वन में रहता है। धेनुकासुर है देह अध्यास। वेदांत की भाषा है। देह अध्यास माने शरीर में मैं पना कर लेना, शरीर के धर्म को अपना मान लेना। कहता ना कि मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोगी हूं। बालक, जवान, बूढ़ा, स्वस्थ, रोगी ये शरीर होता है, लेकिन आत्मा क्या बोलता है कि मैं हूं, इसके धर्म को अपना मान लिया। किसी व्यक्ति को बोल दे तू जड़ है, वो बुरा मान जाएगा। शरीर को मैं मानता है, परंतु फिर भी उसको जड़ बोलो तो बुरा मान जाता है। क्यों? अपनी चेतनता शरीर में डाल दी, जड़ शरीर को भी चेतन मान लिया। आत्मा के धर्म शरीर में, धर्म के शरीर के धर्म आत्मा में, ये जो दोनों एक दूसरे के धर्म आए उसको वेदांत में अध्यास बोलते हैं। अध्यास ही ये धेनुकासुर है। कहां रहता है? ये तो तालवन में रहता है। अध्यास तालवन में रहने वाला। तालवन ताल और तार, र और ल का अभेद है। माने जो मंत्र है, जब भगवान का नाम जपने लगते हैं उसमें घुटनों में दर्द होता है कि नहीं? बोलो। नहीं होता? वैसे भी होता होगा, लेकिन उस समय ज्यादा मालूम पड़ता है। मंत्र में लगते हैं। क्यों?
देह अध्यास। ये जो देह अध्यास है, इसको कौन मिटाएंगे, कौन मारेंगे? इसको बलराम जी मारेंगे। कृष्ण नहीं, इसको तो बलराम जी, कृष्ण से पहले आने वाले मारेंगे। कृष्ण तो मुमुक्षा के अनंतर प्रकट होते हैं, लेकिन उसके पहले जो विवेक आया, बलराम आया, वैराग्य आया, उस वैराग्य के द्वारा ही यह देह अध्यास समाप्त होता है और मंत्र का फल प्राप्त होता है। तार का वन, तार के जो फल हैं, मंत्र फल, जब तक व्यक्ति शरीर में अटका रहेगा मंत्र का फल नहीं मिलेगा। मंत्र फल पाने के लिए शरीर भाव से भी ऊपर उठना पड़ता है। जितने जितने तपस्वियों की आप तपस्या देखते हो, ऐसी समाधि लग गई, शरीर का भान नहीं था, दिमक ने मिट्टी चढ़ा दी, ये हो गया। क्यों? देह अध्यास से ऊपर उठे हैं, तब उनके द्वारा जब किए हुए मंत्र का फल मिलता है। शरीर में ही अटका रहेगा तो मंत्र का फल कहां से मिलेगा? तार का फल कहां से मिलेगा? तारक मंत्र का फल तो तब मिलता है जब वैराग्य के द्वारा देह अध्यास को समाप्त कर दिया जाए। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे